तो 9 मई के वो केसेस है, कहीं पे रोड ब्लॉक हुआ है, खान साहब का नाम जो है वो ततीमा बयान में डाल दिया, कहीं पे आंसू गैस हुआ है तो खान साहब, ये तो टक्के मार केसेस नहीं है। वो जो हसन और हुसैन साहब है, 1 हफ्ता हो गया है उनको आए हुए, उनकी बरियत का हक बनता है। उनकी तो 1 हफ्ते से जनाब उन्होंने सरनगू किया अदालत को, तो लिहाजा मौजूदा निज़ाम में तो फिर उनके लिए बरियत बनती ही बनती है। जहां तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, 202 केसेस, सबकी हैसियत यही है। ये आज की जो बातचीत और जो कमेंट्स थे उससे तो ये नजर आ रहा है कि शायद फाजिल बेंच के जहन के किसी खाने में ये भी है कि ये केस दोबारा भिजवा दें जज साहब को, दलेर साहब को। तो मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म होगा। ये ऑनरेबल जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब ने 2 से 3 दफा इसी केस, ऐसे केसेस पे इन्हीं जज साहब के इन्हीं एक्शंस पे केस रिमांड किया। अब फिर अगर रिमांड होता है तो ये मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि फिर ये तसलसल होगा। कानून ये कहता है कि रिमांड केस किन हालात में हो सकता है, लेकिन अगर ट्रायल से जो मुलजिम को यानी कि खान साहब को इस नाजायज ट्रायल से जो इलीगलिटीज की गई ट्रायल के दौरान जो है हमारे वकला को जो है नहीं छोड़ा गया, जरा का हक नहीं दिया, दिफा का हक नहीं दिया गया, तो अब आप ये चाहते हैं कि ये केस दोबारा चला जाए और ये तमाम नकाइज जो है इनसे इनको पाक किया जाए। ये तो इंसाफ नहीं होगा। उस वक्त जब ये ट्रायल कर रहे थे उस वक्त आपको पड़ी थी कि हम इनको सजा दिलवा दें। अब जब सजा दिलवा दी और सजा के नाम पे अभी तक आपने इनको हब्से भेजा में रखा हुआ है, तो अब आपको याद आ गया कि जी हमने नकाइस जो है, ये सरकार की वकील सरकार का जो मौकफ है, मैं बेंच से इस्तदा करूंगा कि मेरिट पे फैसला कर दें। हमारी अपील बनती है तो अलाउ कर दें, लेकिन हमें वापस भेजेंगे, हमारे लिए ये नाइंसाफी होगी। साहब एक चीज बता दीजिए कि आज जैसे इमरान खान को 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हसन और हुसैन नवाज की भी बरियत की एक तरह की तैयारी की जा रही है, यानी फैसला महफूज हो गया। तो ये कहीं बैलेंस करने के लिए तो नहीं किया गया? नहीं, ये जो खान साहब बरी हुए हैं वो तो 9 मई के वो केसेस है, कहीं पे रोड ब्लॉक हुआ है, खान साहब का नाम जो है वो ततीमा बयान में डाल दिया, कहीं पे आंसू गैस हुआ है तो खान साहब, ये तो टक्के मार केसेस नहीं है। वो जो हसन और हुसैन साहब है, 1 हफ्ता हो गया है उनको आए हुए, उनकी बरियत का हक बनता है। उनकी तो 1 हफ्ते से जनाब उन्होंने सरनगू किया अदालत को, तो लिहाजा मौजूदा निज़ाम में तो फिर उनके लिए बरियत बनती ही बनती है। जहां तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, 202 केसेस, सबकी हैसियत यही है। क्वेश्चन है कि 2.5 करोड़ वोट आपको पड़ा और अवाम आपके साथ है, लेकिन उनके मैंडेट पे डाका पड़ने के बाद उनकी हिफाजत पीटीआई उस तरह नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। लोगों में बहुत ज्यादा मायूसी। हम अप्रिशिएट करेंगे ना कि हमें तजावीज दें कि हम और क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मायूसी। देखिए जी, हम अपने तई आप लोग देख रहे हैं, असेंबली में हो, रोडों पे हो, अदालतों में हो, यही एक इंसान कर सकता है। और हम एहतजाज भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। अब अगर कोई ये चाहता है कि भाई हम रियासत से टकरा जाएं, लड़ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हम आईनी कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए फाइट कर रहे हैं। बाकी अगर कोई ये समझता है कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, आए वो हमें लीड कर दें। खान साहब ने आपको आगे लीड करने के लिए नामजद कर दिया। देखिए जी, हम अपने तई, मैंने अर्ज किया ना कि हम अपने तई तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा में कोई तजावीज मिल जाती है कि ये करें वो करें, हम अच्छी तजावीज पे अमल दरामद करेंगे। जो भी होना तो आईनी हदूद में है ना, उससे बाहर तो नहीं। अच्छा, जलसा एक इफेक्टिव चीज हो सकती है, लेकिन 23 मार्च को फिर होगा जलसा? 23 मार्च को नहीं होगा, वो 30 मार्च को होगा। 10 बजे रात को 3 मकामात की निशानदेही की है, डी चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड। तो अब अदालत में जो भी विनी मुकर्रर होती है इंशाल्लाह हम करेंगे।